नमस्कार, प्रणाम। आइए, कल हम लोगों ने वार्ता की थी सितंबर महीने की। सितंबर का मास प्रवेश हो चुका है और बताया था कि ये 9 नंबर का महीना है और इसका मास प्रवेश हो रहा है वो 9वीं तिथि में हो रहा है। तिथि भी 9 है, भाद्रपद महीने की, शुक्ल पक्ष की, और ये महीना भी 9 नंबर का है। चंद्रमा वृश्चिक में है। वृश्चिक भी रखता मत, ये वर्गांत है, 4, 8, 12। नक्षत्रों में ज्येष्ठा जो 18वां नक्षत्र, जिसका जोड़ भी 9 ही आता है, 9 होता है। अब रात में वर्षा प्रवेश, मास प्रवेश हुआ 12 बजे और ठीक 1:06 पर शुरू होते ही अफगानिस्तान में अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, जो करीब करीब भारत का पड़ोसी का है, दूरी बहुत ज़्यादा नहीं, कम ही है। इससे हमारे जो बॉर्डर के इलाके वो भी प्रभावित होते हैं, चाहे हमारा हिमाचल हो, पंजाब का कुछ इलाका, मैंने ये आसपास के बॉर्डर है, खैर, और अच्छा खासा है। उसकी तीव्रता लगभग 7.7 था। अब मासा प्रवेश सोमवार को, रविवार खत्म हो गया था, रात के 12 बजे सोमवार शुरू हो गया था। और जैसे मैंने कहा है कि किसी प्रारंभ का जो दिन होता है वही उसका गवर्नर होता है, वही किंग होता है। और जब चंद्रमा वृश्चिक चला गया तो बड़ा कमजोर हो गया, वो भी वृश्चिक अंतिम नक्षत्र जैसे ही होता है, अंत है, और कमजोर हो गया, अंतिम भी कमजोर था। मैंने इस मास का प्रारंभ ही, जो कल मैंने कहा था कि पूरा महीना बड़ा सेंसिटिव लग रहा है, इसमें प्रकृति आपदाएं बड़ी भयंकर आई और एक शुरुआत हो गया। खैर, चलिए, एक अच्छी खासी तबाही हुई है। हाँ, उत्सुकता होगी आप सबके अंदर कि आता क्यों है, आया क्यों। मैंने पिछली बार भूकंप में बताया था ना, जो पिछली बार आया था, कि हमारी पृथ्वी के 3 प्रमुख चौकीदार हैं। पहले चौकीदार का नाम है जो पृथ्वी तत्व को रूल करता है, बुध, मरकरी, जो उसके सौंदर्य का मालिक है, उसके ठहराव का मालिक है। और भूकंप पृथ्वी को तहस नहस करता है, बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो जाती है, बड़ा हाय तो मच जाता है, बहुत जान माल का खतरा। ऐसे ही हुआ है अफगानिस्तान में, और एक बड़ा भीषण था ये, कितने घर टूट गए, बहुत से घर उजड़ जाते। दूसरा, उसका पुत्र भूषुत, अंगिरस, अवनीशुत, मंगल, कह भाई वो भी बड़ा कमजोर कहा वो मंगल कन्या राशि में, भृगु में है, मंगल कन्या राशि में, बड़ा कमजोर भाई। कन्या एक संबोधन में एक फीमेल राशि है, और मंगल तो पुरुष ग्रह है, कन्या में स्ट्रांग कैसे होगा। और जिसके घर में बैठा जो बुध है वो स्वयं कमजोर। अभी तो 30 तारीख के शाम को 4:38 पे परिवर्तन लिया है, अस्त अवस्था में था, बड़ा कमजोर था, मेच्योर होने में 3 दिन लग जाते। तो मंगल भी कमजोर, और जिस घर में आरूढ़ वो भी कमजोर। शनि नाम का ग्रह, शनि का बड़ा रोल होता ना। शनि एक भारी भरकम ग्रह है, रात्रि का मालिक। पृथ्वी मातृसत्ता है, रात्रि मातृसत्ता है। जितनी हमारी मातृसत्ताएं हैं या घर की सत्ताएं, उनका आधार बिंदु शनि है, वो भी रेट्रोग्रेड है, कमजोर चल रहा है, डिग्री कम होती जा रही है। और वर्षा का मालिक स्वयं सूर्य होता है, जो अपोनेंट ऑफ सैटर्न है। सही बात। खैर, ये अर्थक्वेक मिथुन लगन में आए और एक भारी तबाही मच गई। पर इस महीने में और भी संभावनाएं ऐसी हैं आगे के लिए। हमने आगाज भी किया था कि जब सराउंडिंग पूर्णिमा का समय होगा या मंगल के परिवर्तन का समय आएगा तो यह आशंका कहीं देगा
और ये आसपास ही हैं। सूर्य की संक्रांति अगले जो वो कन्या में जाएगा, मंगल का परिवर्तन और बुध का भी परिवर्तन, ये तीनों परिवर्तन आसपास ही हैं। यानी सितंबर का जो मीट आएगा वो भी थोड़ा सेंसिटिव कहा जाएगा। चलिए अब कुछ बात आगे करें। बात हो रही थी भाई इसमें कितने घर तबाह हो गए, कितनी बिल्डिंगें, कितने भवन, कितने घर तहस हो गए। और आदमी का जीवन घर से बहुत जुड़ा होता है। घर एक सपना जैसे होता है ना, वो घर घर मेरा घर, मेरा घर, अपना घर है। घर है क्या? घर में सच एक शेल्टर है। शेल्टर किस लिए है? थोड़ा सुकून से जीने के लिए, सुख का भोग करने के लिए, अपनी वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए, परिवार के सदस्यों से मुलाकात के लिए कि दिन भर काम किया, शाम हो गई, रात्रि हो गई, घर आ गए और सारे सदस्य मिल गए, बातें किया, भोजन किया। तो संबंधों के एकजुटता का, संबंधों के सामंजस्यता का, संबंधों के आपसी मनोविनोद का, वैचारिक बंटवारे का, दुख सुख बांटने का केंद्र है घर। खैर, जब बात घर की हो रही है तो एक बात पैदा होती है कि बहुत से ऐसे जीवन होते हैं जिनमें घर तो होता है पर घर का सुख नहीं होता है। अब घर का सुख न होने की वजह क्या, कारण क्या है? किन किन स्थितियों में घर का सुख नहीं होता? पहला, मन किसी ने घर बनवाया, घर खरीदा और बाहर दूर चला गया और अकेला, सुदूर अकेले रहना, चाहे वो कोई अन्य नौकरी हो, कोई डिफेंस की नौकरी हो, कोई और नौकरी हो, और उसकी लाइफ आइसोलेट हो गया, अकेलेपन वाली हो गई। कोई घर बनवाया पर ऐसी घटना घट गई कि मानो उसको जेल जाना पड़ा, इम्प्रिजनमेंट हो गया लंबे समय के लिए, घर का सुख नहीं मिलेगा, बंधन योग हो गया। तीसरा, घर बना, परिवार आगे बढ़ा, विकसित हुआ, पर कुछ ऐसी मानसिक बीमारी हो, ऐसा विक्षिप्त हो, ऐसा अवसादग्रस्त हो गया भयंकर कि उसके मन में गृह परित्याग के भाव आ गए, वो घर से निकल पड़ा। आई बात, तो उसे घर का सुख नहीं मिला। जैसे उदाहरण के तौर पे इस पर आगे चर्चा करेंगे। हमारे बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध तो राजमहल में थे, पत्नी भी थी, परिवार भी था, राजकुमार थे और सुंदर सा बच्चा भी था। पर उस विकल मन ने, जिसके पास चैन नहीं था, जो कुछ खोज रहा था कि ये सब तो सुख हैं जो बड़े क्षणभंगुर है, निकल पड़े थे घर से। खैर, आइए हम दो कुंडलियों का आपको एग्जाम्पल, उदाहरण देने जा रहे हैं जिन कुंडलियों में घर का सुख नहीं मिला। घर का निर्माण तो हो गया, बड़ा घर तो उनके पास हो गया, जो सारे सुख सुविधाओं से भरा पूरा घर कहा जाएगा। एक कुंडली है जिसका जन्म है 2 मई 2 मई 1961 का। अब रात्रि के 12:20 बिहार का है, लगन मकर है कुंडली का। अब मकर लगन है तो इस कुंडली का जो चौथा भाव होता है उसको ही घर कहते हैं। ये वैसे तो समय की गणना में, विश्लेषण में, ये रात्रि का मध्य भाग होता है, चतुर्थ भाग 4। इस कुंडली में जो 4 का नंबर है, चूंकि जन्म बसंत ऋतु का है, मेष के सूर्य का ना 2 मई है ना, तो सूर्य नाम का ग्रह वो चौथे भाव में ही है, उसको 7 कहते हैं, रात्रि सत्ता का प्रधान कहते हैं। वहां सूर्य बैठ गया, वो भी बहुत गर्म, मेष का सूर्य। और उसका जो मालिक ग्रह है, जिसे हम मंगल कहते हैं, वहां से फिर चौथे खाने, चतुर्थ भाव का मालिक मंगल, वहां से चौथे खाने में जहां कर्क होता है वहां जाके बैठ गया सप्तम भाव में। और उसका मालिक जो चंद्रमा नाम का ग्रह होता है वो वृश्चिक में चला गया, वो इस चौथे भाव से 8वें चला गया। चौथे का मालिक घर से चौथे, जिस घर में गया उसका मालिक अपने घर से 5वें, और चतुर्थ भाव से कहाँ गया? 8वें। यानी घर का सुख बड़ा कमजोर हो गया।
जीवन आगे बढ़ा। एक ऐसे आदमी कुंडली, इसको पढ़ा लिखा कहा जाएगा, योग्य कहा जाएगा, एक कुशल अभियंता कहा जाएगा। एक परिवर्तन जीवन में आया कि विदेश की नौकरी मिली, वर्ल्ड बैंक की नौकरी मिली, जैसे बाहर जाना, सरकारी नौकरी से अलग होके बाहर जाना। और मैक्सिमम पोस्टिंग ऐसी जगहों पर हुई जो गल्फ के इलाके हैं, जो जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह कह लीजिए, काबुल अफगानिस्तान वगैरह कह लीजिए, मैक्स ऐसी जगहों पर, यूक्रेन वगैरह कह लीजिए। और ये लंबे समय से, अभी इस कुंडली की जो उम्र है उसको देखा जाए तो 64 वर्ष है। और करीब आज के 16-17 वर्ष पहले जब कुंडली की अवस्था 50 वर्ष से भी कम ही था, ये तब समय था जब इस कुंडली में उम्र का 48वां 49वां वर्ष था, 48-49। अब उससे उनकी आमदनी तो बढ़ गई, बड़ी हाई फाई सैलरी हो गई, बड़ा घर हो गया, घर खरीद लिया, कई घर हो गए, 2-3-4 घर हो गए, लेकिन परिवार दूर, व्यक्ति दूर, परिवार कहीं और, व्यक्ति कहीं और, और विदेश दूर की यात्रा जीवन में, एक अकेलेपन की यात्रा, आइसोलेटेड। एक तो ये कुंडली थी जहां चतुर्थ भाव बड़ा कमजोर और सूर्य बड़ा मजबूत, शनि कमजोर। एक और वजह होता है जब शनि बृहस्पति एक साथ इकट्ठे होता है, तो घर हमेशा स्त्री का होता है, पुरुष का नहीं होता है। बृहस्पति नाम का जो प्लेनेट है वो फीमेल है तो मेल, लेकिन ये रिप्रेजेंट फीमेल को करता है। ये वो पुरुष हार्मोनी जो स्त्रियों में पाया जाता है, दोनों साथ होते हैं तो बृहस्पति शनि को कमजोर कर देता है, तो स्त्री सुख को भी कमजोर कर देता है। ये स्त्री सुख माने पत्नी का सुख, माँ का सुख, ये सबसे दूर कर देता है। ये दोनों है, माँ भी है पत्नी भी है, पर माँ का बेटा बहुत दूर है और पत्नी का पति बहुत दूर है, जहां मुलाकात एक लंबे अंतराल पर होता है। खैर, यह एक व्यवस्था थी, अच्छा नौकरी करने का शौक, इच्छा, ललक, और बड़े सैलरी में जाने का मन, पर आइसोलेशन। एक और कुंडली है जिनका जन्म अप्रैल में है, अप्रैल 9, ये भी बसंत ऋतु ही है, 1953 में। कुंडली मिथुन लगन की, लगन का मालिक जो बुध नाम का ग्रह है वो मीन में। आप जानते हैं कि जो मीन है वो बुध के लिए एक अनुकूल जगह नहीं। यहाँ बुध बड़ा कमजोर, आम भाषा में उसको कहते हैं बुध नीच का हो गया, बड़ा कमजोर है। ये जब कमजोर होता है तो 3 चीजों का नुकसान करता है ना। एक तो अवेयरनेस, जागरूकता गायब हो गई, हम कोई निर्णय लेने में बड़े एक्साइटेड या इम्पल्सिव कह लीजिए, फटाक विचार नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा, गलत ऐसे ही होगा। सेकंड, दिन का जन्म है और दिन है बृहस्पतिवार, दिन बृहस्पतिवार है। अब बृहस्पतिवार दिन है, लेकिन जो बृहस्पति नाम का प्लेनेट है वो वृक्ष राशि में, पृथ्वी तत्व की राशियों में बृहस्पति हमेशा कमजोर होता है, और बाहुभाव 12वें भाव मंगल के साथ है, यानी बृहस्पति नाम का जो प्लेनेट है कमजोर हो गया, और बृहस्पति और शुक्र में एक्सचेंज हो गया ना। शुक्र मीन में 10वें भाव में, और जो बृहस्पति है वो कुंडली के 12वें भाव में। एक तरह का एक मानसिक रोग पैदा करता है, जो दिमाग तो बहुत तेज कर देता है, पर ये टेंडेंसी आप जिसको हम ओसीडी कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वैसे भी रोग भी आदमी के सुकून को छीन लेता है। खैर, अब बात घर की हो रही थी, बात घर की थी, तो घर की जब बात होती है तो मैंने कहा घर के 3 ग्रहों की बड़ी आवश्यकता होती है। नंबर 1, कुंडली के चौथे खाने का मालिक, वहां कन्या राशि है, चूंकि मिथुन लगन है, और वो बुध नाम का ग्रह मीन में कमजोर है, 10वें भाव। फिर मैंने कहा जब बात घर की होती है तो डिपेंड करता है कि जो
शनि है जो रात्रि सत्ता का मालिक है, कि हम घर बनाते हैं रात्रि के लिए, दिन तो काम के लिए, वर्किंग है दिन, कि रात्रि हुए तो घर पे विश्राम करेंगे, परिजनों के साथ होंगे, बाल बच्चों के साथ होंगे, पत्नी के साथ होंगे। क्या वो शनि तो बड़ा कमजोर है, सूर्य का तुला मैंने वो ट्रांजिट में है, वो कन्या तुला के ट्रांजिट में चतुर्थ, यानी शनि बहुत कमजोर है। सूर्य उसके तुलना में बड़ा मजबूत हो गया, और यहाँ पे शनि उसे उसके ठीक सामने बैठ गया, यानी सूर्य ने शनि को और कमजोर कर दिया। अब शनि कमजोर, रात्रि का सुख गायब हो गया, चैन गायब हो गया, वैवाहिक जीवन भी गड़बड़ जाता है, बड़ा कमजोर हो गया। पर मंगल जो घर या पृथ्वी की चौकीदारी करते हैं वो तो ठीक है, मजबूत है, बृहस्पति के साथ है। तो जीवन में जब तरक्की आई, जीवन में जब विकास आया, जब कुंडली उम्र बढ़ी, कुंडली आफ्टर 40 40 से आगे बढ़े, तो बड़ा उम्दा विकास होने लगा। और पहले तो घर छोटा था, नहीं था, बहुत विशाल का है, मानो कोई अच्छी हवेली बन गई, सारी सुविधाएं, नौकर चाकर भी हो गए, गाड़ी घोड़े भी हो गए, बड़ा नाम हो गया, बड़ी हाईली रिकॉग्नाइज पर्सनालिटी हो गई, एक बड़ा ऊंचा व्यक्तित्व हो गया, राजनीति में शासन बहुत अच्छी पकड़ हो गई, बड़ा अधिकार हो गया। इन तमाम चीजों से कहीं न कहीं बुध के कमजोर होने से, जिससे हमारा जागरूकता कमजोर पड़ जाता है। और शनि जो हमें संतुलन देता है, जो लिब्रा तुला का सूत्र, वो बड़ा कमजोर हो गया ना, कहीं संतुलन बिगड़ गया तो कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ गलतियां हो गई, ऐसी गलतियां हुई जिसके लिए जेल जाना पड़ा, बड़ी लंबी जेल पड़ा, जिसे हम कहते हैं आजीवन कारावास, जो तकरीबन उस लंबी यात्रा में लगभग 20-21 साल रहना पड़ा, मोर देन 20 ईयर्स, 20 साल से ऊपर। और वो लंबी यात्रा में पत्नी को बिताने पड़ा। कहने का तात्पर्य कि आलीशान घर बन जाने के बाद, सारी सुविधाएं हो जाने के बाद, सारे शौक पूर्ण हो जाने के बाद, मैंने सब कुछ छीन लिया, अलग कर दिया, कि जीवन तो कहीं इन प्रिजन में, एक कोठरी में, तो घर होती हुई घर का सुख न प्राप्त होगा। ये तो बात समीकरण हो गया, लेकिन दोनों अलग अलग विषय हैं। एक होता है कि भाई पत्नी तो है, पर पति का सुख नहीं है। ये पार्ट तो हमारे मोदी जी की कुंडली में भी है भाई, तुला लगन है, और देखा जाए जो चौथे खाने में शनि है वो कहाँ है, सिंह में, यानी कुंडली का जो चतुर्थ भाव है दशम, यहाँ मकर, उसका मालिक उससे 8वें खाने में, शुक्र जो वैवाहिक जीवन का संचय, वो भी 8वें खाने में। तो ब्याह तो हुआ, पत्नी तो मिली, पर वैवाहिक सुख नहीं रहा, होते हुए एक बड़ा दूरी रहा, डिस्टेंस रहा है। तो जब शनि बृहस्पति एक साथ होते हैं, या शनि 8 में होता है उस पार्ट में, या बड़ा कमजोर शनि हो जाए, उसके एसोसिएट बड़े साथ न वो बड़े दूर चले जाए ना, या चंद्रमा अकेला हो जाए कि मध्रुम योग बन जाए, जैसे दोनों कुंडली का मैंने एग्जाम्पल दिया। एक कुंडली जो 61 वाली है, 2 मई, चंद्रमा वृश्चिक का और अकेले है कि मध्रुम, उसका आगे पीछे कोई प्लैनेट नहीं है। दूसरा जो मैंने कहा, उसका जो चंद्रमा है वो सिंह राशि में, जिनका जन्म 23 अप्रैल का है, पर उसके आगे वहाँ भी ग्रह नहीं है, यानी यह चंद्रमा दोनों में केमद्रुम बना रहा है। और केमद्रुम का अर्थ क्या होता है, मैंने कहा था ना कि मर्त ध्रुव पत्र पुष्पम भी बन रहे थे, जैसे मैंने कोई वृक्ष खड़ा तो है जन्नत है, पर उसमें हरे हरे पत्तियां नहीं उग रही, फूल रंग बिरंगे फूल नहीं खिल रहे, छाया गायब है, कोई पथिक नीचे खड़ा नहीं होता है, वो जीवन को ऐसे ही कर देते हैं। खैर चलिए आगे और भी चर्चाएं करेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।